आइए जानते हैं फरवरी महीने के मिथुन राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल हम बताएँगे। तो यह महीना मिथुन राशि के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। आपको इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप उसी के कारण अपनी बहुत सारी समस्याओं को खुद ही मोल लेते सकते हैं। कार्यक्षेत्र से लेकर आपके निजी जीवन में आपका क्रोध और व्यवहार के कारण आपके जीवन में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और अपने क्रोध को नियंत्रण रखना होगा। वैवाहिक संबंधों में उतार-चढ़ाव रहने की स्थिति रहेगी, जबकि प्रेम संबंध सामान्य रह सकते हैं। करियर के मामले में आपको उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में शॉर्टकट अपनाने से ही आपको बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ खुशी और कुछ गम की स्थिति रहेगी। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है, उनकी क्षमता में निखार आएगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, जिनसे आपको प्रसन्नता महसूस होगी और आर्थिक रूप से भी यह महीना मध्यम रहेगा और खर्चों की अधिकता रह सकती है। अब सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। महीने की शुरुआत में राहु और शुक्र दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप कार्यक्षेत्र में खुशी-खुशी अपना काम करते रहेंगे और मौज-मस्ती भी करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका व्यवहार बड़ा दोस्ताना रहेगा, लेकिन इससे काम की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा और आपको समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में होकर कुछ क्रोध की अधिकता के कारण कुछ गलत निर्णय आपको लेने को मजबूर कर देंगे, जो आपके विरुद्ध जा सकते हैं। महीने की शुरुआत में बुध या शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है और तबादले के योग भी बन सकते हैं। 27 तारीख के आसपास बुध ग्रह आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो उनकी नीच राशि है। यहाँ पर क्या होगा कि जो बुध के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र पर किसी से आपकी कहा-सुनी हो सकती है और सप्तम भाव के भाव में विराजमान रहने की वजह से विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। नौकरी के सिलसिले में भागदौड़ अधिक होगी और आपको यात्रा करनी भी पड़ सकती है। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, इससे अच्छे कार्यों पर आपके खर्च होते रहेंगे। आपकी आमदनी जैसी भी हो, लेकिन खर्च बराबर बने रहेंगे। हालाँकि यह अच्छी स्थितियों पर होंगे और अच्छे कामों पर होंगे, इसलिए आपको समस्या महसूस नहीं होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध भी अष्टम भाव में होकर बेहद के खर्च करा सकते हैं। आपको नहीं अपने भाई-बहनों और पारिवारिक संसाधनों के कारण कई प्रकार के खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको मितव्ययिता के चलते ही अ, मितव्ययिता के साथ चलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हालाँकि विदेशी माध्यमों से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इस महीने शनि महाराज नवम भाव में विराजमान रहकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे धन प्राप्ति का कोई न कोई तरीका आपको मिलेगा। और उसी के परिणाम स्वरूप आपको हल्की-फुल्की आमदनी भी होती रहेगी, फिर भी खर्च अधिक ना हो, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में अस्त अवस्था में सूर्य महाराज के साथ रहेंगे, इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ बार-बार परेशान करेंगी। आपकी राशि में ही वक्री अवस्था में मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अनियमित रक्तचाप, बीपी या त्वचा संबंधित समस्या, किसी भी प्रकार की एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। राहु और केतु दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे और बृहस्पति वक्री अवस्था में दशम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती रहेंगी। इसलिए आपको स्वयं को ठीक रखने के लिए नियमित मेडिकल जांच करवानी चाहिए और कोई समस्या हो तो चिकित्सक